नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नया वीडियो लेके। दोस्तों, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप बहुत ज़्यादा ही प्यार दे रहे हैं और अपना सपोर्ट कर रहे हैं मेरे वीडियो देख के। दोस्तों, इस बार मैं आपके सामने लाया हूँ पहली बार कि कैसे हम इस पेजरिक थेरेपी सिस्टम में जो मेडिसिन्स हैं, उसके ऊपर एक वीडियो बनाएँ। आज हम इसके समक्ष आपके सामने लेके आए हैं यूनिवर्सल रेमेडी, जिसको कि S1 कहा जाता है। दोस्तों, S1 जो हमारे सिस्टम में रेमेडी है, वो आप अगर देखेंगे कि फाउंडर मैटी जी ने इसके ऊपर बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है कि ये एक यूनिवर्सल रेमेडी हो सकती है। और दोस्तों, वो एक कॉम्प्लेक्स यानी कि कॉम्बिनेशंस ईच सिंगल हर्ब्स को लेकर बनाते थे और उनका जो उद्देश्य था वो टाइम से बहुत ज़्यादा एडवांस थे। उस जमाने में सिंगल रेमेडीज के ऊपर होम्योपैथी की रेवोल्यूशन आई हुई थी। उसी दौरान उन्होंने जो प्राचीन विद्या, जो खोई हुई विद्या थी कॉम्बिनेशन की, कंपाउंड रेमेडीज की, उसको उन्होंने दोबारा से एक बार फिर से इन्वेंट करके पूरे मेडिकल जगत में एक कॉम्बिनेशंस थ्योरी दी, जो कि आज अगर हम देखें अपने आसपास तो आपको पता चलेगा कि क्यों कॉम्बिनेशंस या कॉम्प्लेक्स रेमेडीज का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ तक कि मॉडर्न मेडिसिन्स और पुरानी हर्बल मेडिसिन्स भी आज कॉम्बिनेशन रेमेडीज पर जोर दे रही है। पर दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैटी जी ने किस तरह से वो पौधों का चयन किया और किस तरह से उन्होंने ये एक सिस्टम बनाया जो कि कॉम्बिनेशन पर आधारित है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ आती है कि हमें कुछ सवाल आते हैं कि क्या हमें सिंगल हर्ब्स पढ़नी चाहिए या हमें सिंगल हर्ब्स की तरफ देखना चाहिए या हमें सिर्फ कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी की तरह इस सिस्टम को लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको एक क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे सिस्टम को समझने के लिए सिंगल हर्ब्स को नॉलेज के लेवल पर पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप हमारा जो पहला जो बिंदु होगा कि एक्चुअली में क्यों कॉम्प्लेक्स होम्योपैथिक का चयन किया गया, उसके लिए मैं आपको कुछ बातें समझाता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम लोग S1, जिसको कि यहाँ पर यूरोप में कोक्लेरिया कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, उसके पीछे दोस्तों कुछ कारण ये है कि ये जो S1 इनिशियल है और इसका जो नाम मैटी जी ने दिया था, वो फाउंडर ने उस जमाने में एक जो कि सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट थी उसको इसलिए सुक्रोफोलोसो नाम जो दिया था, उसका लिम्फ के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन था। यानी कि जो होम्योपैथिक में उस जमाने में जो 16 जो मेडिसिन्स के नाम से जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी बड़ी डिमांड थी, तो इसलिए उन्होंने इस दवाई का नाम यूनिवर्सल लिम्फ एब्डोमेन स्टमक या मेटाबॉलिक रेमेडी रखा। अब दोस्तों, उसके साथ जो क्रॉस ने उसको कोक्लेरिया नाम इसलिए दिया क्योंकि एक कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए उसको एक साइंटिफिक नेम देना बहुत जरूरी है। लॉस चेंज हो गए फाउंडर के टाइम के बाद, जब वो दोबारा से एक बार फिर दोबारा से जब लॉस बने, फार्माकोपिया का गठन हुआ और फिर कैसे यूरोप में और किस तरह से ईच मेडिसिन कॉम्प्लेक्स मेडिसिन को एक नाम देना बहुत जरूरी था। उसके दौरान एक कोक्लेरिया जो कि S1 के अंदर जब आप देखेंगे तो उसके अंदर 9 प्लांट्स, ईच जो प्लांट्स हैं तकरीबन सब लोग जानते होंगे कि वो कौन कौन से प्लांट है, लेकिन हम लोग फिर भी बता देते हैं कि कोक्लेरिया ऑफिशियली एक प्लांट आता है, उसके बाद हाइड्रास्टिस नाम से उसका प्लांट आता है, उसके बाद मेट्रिकेरिया से नाम से फिर प्लांट आता है, फिर नेस्टेरियम के नाम से प्लांट आता है, उसके बाद आ जाता है सरसा पेरेला, जिसको स्माइलेक्स मेडिका भी कह सकते हैं आप, और उसके बाद
टस्सी लेगो फरफेरा, और उसके बाद दोस्तों आ जाता है ब्रोनिका, और उसके बाद दोस्तों आपके सामने आएगा स्क्रोफुलेरिया नुसोडा, और उसके बाद मेन इनग्रेडिएंट्स आएगा नक्स भूमिका। अब दोस्तों अगर आप इसमें देखेंगे कि प्लांट आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 प्लांट्स। अब दोस्तों इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा डीपर नॉलेज लेनी पड़ेगी कि इंडिविजुअल जो प्लांट हैं, जो इंडिविजुअल प्लांट जो काम करता है वो हमारी स्पेशल थेरेपी में आकर बिल्कुल अलग हो जाता है। नॉलेज के लिए आप इस ईच प्लांट्स को पढ़ सकते हैं, लेकिन वो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए ईच प्लांट उसका कोई फायदा भी नहीं है। आपकी नॉलेज के लिए ईच प्लांट को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जो थेरेपी है उसके अंदर सिंगल प्लांट दिया ही नहीं जाता, तो उसका इंडिविजुअल जो बेनिफिट है, यूजेस है, वो आप अपनी नॉलेज के लिए तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको हम दोबारा से अगर हम उसको एक कॉम्बिनेशन का रूप देते हैं तो वो उसकी जो सिनर्जी है, जो एनर्जीज हैं ईच प्लांट की, वो कैसे मिक्स होकर किस तरह से वो काम करती है, इसके लिए कई बार हमने वीडियो में बताया है कि मैटी जी का जो वक्त के हिसाब से बहुत आगे चल रहे थे वो, उसके अंदर अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं कि जैसे कि हल्दी एक काम करती है, और उसके बाद एक गार्लिक काम करता है, उसके बाद एक अदरक काम करता है, और उसके बाद सॉल्ट, फिर उसके बाद मसाले स्पाइसेस आ जाते हैं। इनका एक इंडिविजुअल जो रोल है वो हम सब जानते हैं, लेकिन अगर हमने एक डिश तैयार करनी है, एक एक करी तैयार करनी है, या आप कह लीजिए कि हमने एक दाल बनानी है, तो दोस्तों वो सिंगल हर्ब सब मिलकर एक डिश बन जाएगी। अगर उसको हम कितने ही रोक दे सकते हैं, सब्जी अगर बनानी है किसी चीज की तो वो सिंगल, अब उसका इंडिविजुअल जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं वो इतने बेनिफिट मिला के कर रहे हैं, वो सिंगल पे नहीं कर रहे। इसको अगर दूसरी तरीके से समझना है तो मैं बड़ा स्पोर्ट का उदाहरण देता हूं कि अगर कोई आपसे एक सवाल पूछा जाए कि एक व्यक्ति एक सिंगल स्पोर्ट या खेल जो होता है वो कौन सा खेल सकता है, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको मैं बोलूं कि ग्रुप के अंदर, एक टीम के अंदर अगर आपको एक खेल का नाम लेना है तो आप पता नहीं कितने ही नाम ले देंगे। सबसे पहले दोस्तों जो आपके दिमाग में आएगा, जो मेरे दिमाग में आ रहा है, वो क्रिकेट आएगा। किस तरह से 11 लोगों की टीम कैसे वो एक मैच खेलती है, आपके सामने हॉकी है, फुटबॉल है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये सारे इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं। आप इसको अपनी चॉइस के नाम से नाम दे सकते हैं कि कौन सा प्लांट क्या काम करता है, कौन सा। आप अगर आपका दोस्तों का ग्रुप है तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि आप अपने दोस्तों के नाम उसके गुण के हिसाब से रख सकते हैं, टीम के हिसाब से रख सकते हैं कि कौन सा प्लांट क्या करता है, कौन सपोर्टिव होके खेलता है, कौन शॉट मारता है, कौन डिफेंस होके खेलता है। इस तरह से सबका एक इंडिविजुअल रोल आएगा। तो दोस्तों उसी तरीके से, लेकिन जब वो मैच बनेगा तो स्कोर बोर्ड पर जो वो कैलकुलेटेड लिखा जाएगा उसको चेस करना होगा। इसी तरीके से जो इंडिविजुअल जो हमारे प्लांट्स हैं उसको आप अगर पढ़ेंगे तो नॉलेज के लिए ठीक है, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन क्या आएगा वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो दोस्तों यही फर्क है हमारे सिस्टम में, हमारे में और दूसरों में, कि हम लोग स्कूल शिक्षा यानी कि हम लोग नर्सरी से लेके प्राइमरी स्कूल जो होते हैं उस पे अगर हमें नॉलेज लेनी है तो वो आपके सामने इंडिविजुअल प्लांट्स है, लेकिन अगर आपको कॉलेज में जाकर नॉलेज लेनी है तो वो कॉम्प्लेक्स में आके आपको कॉम्बिनेशन में आके पता चलेगा। और जब आप कोई इंडिविजुअल एक स्टडी करते हैं, इंजीनियर बनते हैं, या एक हायर स्टडी करते हैं, या इंटरनेशनल लेवल पर स्टडी करते हैं, तब आपको फर्क नजर आएगा कि हमारा जो इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है वो किस लेवल पर, हायर लेवल पर आपको पढ़ाता है। तो हम प्राइमरी
जो शिक्षा है, प्राइमरी जो आपके पास एजुकेशन है सिस्टम की इंडिविजुअल लेवल पर, वो तो आपके पास ऑलरेडी पढ़ ही रहे हो। लेकिन इसका जो हायर स्टडी है, इंटरनेशनल स्टडी है, वो इस S1 का कोक्लेरिया क्या कर सकती है, वो मैं आपको इस नेक्स्ट बिंदु में पढ़ाता हूँ। अब दोस्तों, ये जो मेन बिंदु पे हम बात करेंगे कि जो हमारा जो मेन ये कॉम्प्लेक्स मेडिसिन है, वो हम सबको पता है कि वो 9 प्लांट से बना है, और उसका जो काम करने का तरीका है, वो अगर आपको देखना है तो उसके लिए हमें कुछ एक आपको ब्रेक डाउन करने पड़ेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स मेडिसिन है, कॉम्बिनेशंस हैं। कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब होता है कि 9 प्लांट जब मिलकर काम करते हैं तो वो सिनर्जी बन जाती है, एनर्जी नहीं बन जाती। अब वो कॉम्बिनेशन सिनर्जी आ गया। अब दोस्तों, आपको ये समझना है कि ये कॉम्बिनेशन इंडिविजुअल काम नहीं कर रहा, वो कॉम्बिनेशन एक यूनिटी में काम कर रहा है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में काम कर रहा है। तो वो इंडिविजुअल एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म होके आपके पास एक यूनिटी सप्लाई हो रही है। और फॉर्मूले का एक सबसे बड़ा जो रोल होता है वो आपको मैं बताता हूं कि जब भी कोई फॉर्मूला बनता है, और मैटी जी और क्रॉस जब उन्होंने इस फॉर्मूले की रचना की, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो दोस्तों फॉर्मूला जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉम्बिनेशंस के अंदर। सिंगल के अंदर हमने आपको समझा दिया कि जब आप डिश बनाओगे तो वो सिंगल प्लांट्स नहीं यूज हो रहे, उसके अंदर वो पूरा जो स्पाइसी हमने बनाना है, तड़का लगाना है, वो एक कॉम्प्लेक्स टीम की तरह काम करेगा। फॉर्मूला जो है उसका फॉर्मूले में 9 प्लांट्स आ गए हमारे पास। अब वो 9 प्लांट्स का जो टारगेट है वो ऑर्गन आएगा, वो इंडिविजुअल यूजफुल नहीं होगा, ऑर्गन होगा। देखो मेटाई जी कितने एडवांस थे, यानी कि अगर हम लोग टारगेट ऑर्गन को ही रखना पड़ेगा। इंडिविजुअल आप कभी भी कोई एक प्लांट पढ़ोगे तो आपके अंदर, उस प्लांट के अंदर आपको या तो वो इंडिकेशन पढ़ाया जा रहा है यूजफुल, या आपको पढ़ाया जा रहा है कि वो दवाई का सिम्टम क्या ठीक करती है। लेकिन जब आप फॉर्मूले की बात करते हैं तो वो एक फॉर्मूले को इस तरह से बनाया जाता है कि वो पर्टिकुलर ऑर्गन को टारगेट करे। अब ऑर्गन के बाद वो आपके सामने वो प्लांट आएगा कॉम्बिनेशन के ऊपर कि वो इंडिकेशन क्या होंगे। सेकंड नंबर पे हमारा जो फॉर्मूला बन गया, ऑर्गन आ गया, उसके बाद इंडिकेशन आ गया, उसके बाद दोस्तों आएगा कि आपके जो डिजीज है या सिम्टम्स हैं वो कौन से हैं, वो उसके बाद आएगा। इसके बाद आएगा एफिकेसी, यानी कि उसका जो एफिकेसी के बाद यानी कि उसका यूजेस, बेनिफिट क्या है, उसका रोल क्या है उस दवाई का। और उसके बाद आएगा कि वो फॉर्म कौन सी में है, वो फॉर्म यानी कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, यानी कि वो D4 है, फिर यहाँ पे D4 आएगा। और उसके बाद ही आएगा कि वो लिक्विड है या उसका ग्लोब्यूल्स है। जो साइंटिफिक नॉलेज है वो चेंज हो जाएगी। आप प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, आप प्रैक्टिशनर हैं। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि एक फॉर्मूला किस चीजों पर आधारित होता है। तो वो यहाँ पर आप पहली बार शायद इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से काम करता है। उसके अंदर फिर आ गया कि हमारा वो होता है। अब हम दूसरे नंबर पे जाएंगे कि हमारे पास अब ये पूरा हमारे पास तैयार हो गया। अब हम जाएंगे कि दूसरे नंबर पे वो करता क्या है। अब दोस्तों आपके सामने हम बताएंगे कि एक्चुअली में जो S1 का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके सामने जो मेटाबॉलिक है उस फंक्शन को स्टमक हमने कह दिया, ठीक है। उसके बाद हमने उसको डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कह दिए। उसके बाद हम लोग इसको एक मेटाबॉलिक फंक्शन कह दिया। और उसके बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो सारे जो लिम्फेटिक जो ऑर्गन्स हैं, और अब जो इसमें सबसे बड़ी जो बात पढ़ने के लिए मिलेगी आपको वो है 3 कैटेगरीज में काम करता है दोस्तों S1। वो 3 कैटेगरी कौन सी है? एसिमिलेशन। दोस्तों एसिमिलेशन हो गया,
डिसिमिलेशन, डिसिमिलेशन हो गया और उसके बाद आ गया एलिमिनेशन। दोस्तों ये चीज अगर आप समझ गए तो आपको इंडिविजुअल डिजीज पर क्या काम करती है वो आपके लिए सेकेंडरी हो जाएगा। पहला आपको समझना पड़ेगा कि जब हमारे जो मेटाबॉलिक सिस्टम का जो प्रोसेस है वो इस तीन चीजों के थ्रू निकलता है। जैसे एसिमिलेशन कहते हैं कि जब भी हम कोई फूड खाते हैं, जब भी कोई हम दवाई खाते हैं तो उसके जो बेनिफिट हैं वो एब्जॉर्ब होंगे, वो जो एनर्जी है उसके अंदर, वो न्यूट्रिशंस जो हैं वो पहले चरण में एसिमिलेशन हो रहे हैं। कोई भी दवाई, आप फूड खा रहे हो, आप दवाई खा रहे हो, आप उसका एसिमिलेशन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सिस्टम के सिवा दूसरे सिस्टम में ये गुण नहीं है। ये गुण होने के लिए हमको स्पेशली थेरेपी ही की शरण में आना पड़ेगा, दूसरे कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते। ये किसी का सर किसी की टोपी मिला के फॉर्मूला नहीं बनाया हुआ। इसलिए दोस्तों 160 सालों से ये इस फॉर्म में चल रहा है। डिसिमिलेशन मतलब हो गया कि जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किए हैं उसको अब एनर्जी को ब्रेक डाउन करना। सो इसको ब्रेक डाउन हो गया, उसको दोस्तों एनर्जी को आ गया। आप इसको फूड लिया, आपने एब्जॉर्ब किया, उसके बाद वो एनर्जी हुई, रिलीज हुई और वो क्या होगा, अब ये इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ जो बच गया, जो चाहिए नहीं बॉडी को, वो एलिमिनेशन हो जाएगा, वो आउट चला जाएगा। एक्सेस जिसको हम कह सकते हैं, एक्सेस सब्सटेंसेस। दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि S1 के अंदर जो 9 प्लांट्स काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल जो प्लेयर्स हैं, 9 जो प्लांट्स हैं प्लेयर्स का रोल कर रहे हैं, वो लास्ट के अंदर किस तरह से वो पूरा मैच को जिताने के लिए किस तरह से काम करता है और लास्ट में आपके सामने एक बहुत बड़ी इफिकेसी जिसको हम बेनिफिट कहते हैं, बेनिफिट देता है। अब वो बेनिफिट क्या आएंगे इसके बाद आएंगे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा इसके अंदर कि लिम्फेटिक एब्डोमेन, स्टमक, जो चरण है, जो खाना है, दैट्स वाई मैटी जी ने कहा कि यूनिवर्सल रेमेडी। रीजन उसका ये था कि यू आर व्हाट यू ईट। आज की साइंस क्या कहती है, वो कह रही है कि यू आर व्हाट यू ईट, स्टमक। अब ये जो स्टमक है, ये जो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो कर क्या रहा है, वो कर रहा है कि रस बना रहा है, लिम्फेटिक सिस्टम बना रहा है उसको। फिर किसके बाद, उसके बाद वो कहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है वो स्टेज आती है ब्लड बना रहा है, सर्कुलेशन बना रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और ये दोनों मिलकर सेल एंड टिश्यूज को न्यूट्रिशन देके ब्रेन आपकी एनर्जीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। माइंड, आप देखिए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल भी आ गए इसके अंदर कि कैसे वो काम करता है। तो दोस्तों किस तरह से ये प्रोसेस है वो मैं आपको समझाऊंगा, और ये हायर स्टडी इंटरनेशनल लेवल पर साइंटिफिक स्टडी है। आप नहीं पढ़ोगे कि एक प्लांट ये करता है, आपका ये सिर दर्द ठीक कर देती है, S1 आपको स्टमक की गैस ठीक कर सकती है, तो दादी माँ के नुस्खे भी बता रहे हैं आपको। ठीक है, स्टडी का मतलब होता है बहुत डीप, आपको साइंटिफिक स्टडी पे जाना है। तो अब दूसरे बिंदु पे आएंगे कि डिजीजेस। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं कि S1 जो है वो जो कॉम्बिनेशन है, हमने पढ़ लिया कि वो आपका एक फॉर्मूला है जो ऑर्गन के ऊपर काम करता है और उसके बाद वो सिस्टम पे काम करता है कि किस तरीके से, जैसे इसको हम समझना चाहें कि स्टमक है, डाइजेस्टिव जो उसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं, वो आपका जो लीवर हो गया है ना, चाइल्ड जो गाल ब्लैडर हो गया, और उसके बाद यहाँ तक कि इंटेस्टाइन्स हो गई, उसके बाद गैस्ट्रिक जूसेस उसमें आ गए, और उसके बाद जब वो ब्लड पे जाएगा तो वो उसका बाद स्प्लीन पे वो काम करेगा, और उसके बाद दोस्तों पैंक्रियास पे वो काम करेगा, फिर उसके बाद आप इसको और आगे जाएंगे तो माइंड पे काम करेगा जिसको कि नर्वस सिस्टम कहते हैं, और लास्ट में आ जाएगा एक्सक्रेटरी किडनी। ओके, वेस्ट प्रोडक्ट। तो इस तरह से हमने समझा। अब इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं कि दोस्तों वैसे तो मेरी जो आपके सामने जो ड्राइंग मैं बना रहा हूँ वो शायद इतनी अच्छी ना हो, लेकिन फिर भी हम लोग
आपको एक समझाने के लिए मैं आपके सामने एक जो डायग्राम बना रहा हूँ, उसके अंदर हम सबसे पहले यहाँ लेते हैं स्टमक आ गया, और उसके बाद उसके अंदर एक हम ऑर्गन्स रख देते हैं, लीवर रख देते हैं, यहाँ पैंक्रियाज रख देते हैं, और यहाँ पर हम लोग एक उसको पीछे से गाल ब्लैडर दोस्तों, और उसके बाद वो इंटेस्टाइन जो आ गई, बड़ी और छोटी इंटेस्टाइन को हम समझ लेते हैं, और उसके बाद वो एक्सक्रीटरी सिस्टम पर आता है। तो आपको दोस्तों समझना क्या है कि जब आपने ये S1 का जो कॉम्बिनेशन लिया, आप यहाँ सलाइवा से लेके रस से लेके वो लिम्फेटिक सिस्टम से लेके आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वहां तक वो काम कर रहा है। अब उसके अंदर कितने ऑर्गन आए हैं, वो उसके अंदर वो ऑर्गन आपके सामने काम करते चले जाएंगे। जो ये कॉम्बिनेशन है एज ए टीम वर्क जो दिया है, वो इन सबको वो फूड पाइप से होता हुआ, सलाइवा से होता हुआ, उसको न्यूट्रिशंस देता हुआ, एसिमिलेशन होता है, एब्जॉर्ब करता हुआ, ठीक है, वो सपोर्टिव ऑर्गन के साथ स्टमक पे जाएगा, लीवर पे जाएगा, गाल ब्लैडर पे जाएगा, और इंटेस्टाइन पे काम करेगा, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन पे काम करेगा, और फिर वो किडनी के थ्रू निकलेगा। तो हमारे सामने जब हम ये इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे सामने क्या निकल कर आएगा कि जितने भी हमारे सामने डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं, उनको अगर हमें लेना है तो वो एक्यूट लेवल पर अगर हम लोग यूज कर रहे हैं S1, तो इतना कामयाब नहीं होगा जितना कि वो क्रॉनिक पे कामयाब होगा। तो उसका मतलब क्या होगा, आपको मैं समझाता हूं कि जब आपने कोई बीमारी बनी, वो खाने के साथ ही नहीं बन गई, वो बनी एक प्रोसेस के बाद, सालों के बाद, तो वो समझना पड़ेगा। तो मैटी जी ने इसलिए इस सिस्टम को दो भागों में बांटा, प्रिवेंटिव, ठीक है। अब आप इसको एक्यूट की जगह हम प्रिवेंटिव कहेंगे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि अगर S1 का कॉम्बिनेशन कोई ले लेता है तो उसको वो जो एब्जॉर्ब एसिमिलेशन जो प्रोसेस है, न्यूट्रिशन जो है, उसको सहायता करेगा, पचाने में सहायता करेगा। तो जब बच्चों को दे दिया जाता है तो उसका डाइजेस्टिव डिसऑर्डर तंदुरुस्त होकर काम करेगा। उसके बाद किस तरह से वो उसको भूख लगाएगा, तो कहां पर हम जाएं कि जितने भी न्यूट्रिशन है उसको बनाने में सहायक करेगा। जब आपका लिम्फ रस अच्छी तरह बनेगा तो आपका ब्लड अच्छी तरह बनेगा, न्यूट्रिशन बनेंगे, सेल एंड टिश्यू बनेंगे। जब सेल एंड टिश्यूज बनेंगे तो वो ऑर्गन बनेंगे, जब ऑर्गन सही होगा तो वो सिस्टम सही होगा। तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से कॉम्बिनेशन जो है वो किस तरह से इंडिविजुअल ऑर्गन को कवर करता हुआ आपके सामने समक्ष ये सामने प्रत्यक्ष है, साइंटिफिक स्टडी है कि किस तरीके से जितने भी एसिमिलेशन ऑर्गन्स हैं, डिसिमिलेशन ऑर्गन्स हैं और एलिमिनेशन ऑर्गन है, उसको किस तरह से ये S1 कवर करेगी, और वो कैसे फिर वो किस लेवल पर प्रिवेंटिव भी है और वो किस लेवल पर वो उसका जो डाइजेशन सिस्टम ठीक कर रही है। अब इसके साथ साथ हमें ये भी पढ़ना है कि दोस्तों वो एनर्जीज को जो ब्रेक डाउन करती है, वो इंडिविजुअल प्लांट्स को वहां पर नहीं कंट्रोल कर रही, वो कॉम्बिनेशन को कंट्रोल कर रही है। इसको अगर आप समझना चाहें तो आपने कोई दाल या आपने कोई सब्जी बनाई, तो वो उसके अंदर आपको हल्दी का अलग से टेस्ट नहीं आ रहा, अदरक का अलग से नहीं आ रहा, कॉम्बिनेशन में आ रहा है, और वो तभी आपको डिश बहुत स्वाद लग रही है। तो क्या हुआ कि वो कॉम्बिनेशन जो है, 9 प्लांट का जो खेल आप देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं क्रिकेट, वो कॉम्बिनेशन के अंदर कौन सा प्लांट क्या काम कर रहा है, कौन सा प्लेयर क्या खेल रहा है, इंडिविजुअल वो वहां पर स्कोर बोर्ड पर आ गया। लेकिन वो जब वो कॉम्बिनेशन के बाद वो पूरा मैच आपने देखा तो आपको एंजॉय करना पड़ेगा। तो क्या क्या हुआ हमारे सामने कि आपको ये डीपर स्टडी में हम आकर कहते हैं कि इंटरनेशनल स्टडी पर हम लोग आपके सामने ये S1 लेके आए हैं। अब इसके अंदर हम इंडिविजुअल सिम्टम्स और बीमारी के ऊपर बात करते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि S1 जो है किस किस बीमारियों पर कवर करती है। हमने अभी ऑर्गन देखा और हमने
सिस्टम्स देखे कि कैसे वो काम करती है। अब हम बीमारी पे काम करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे सामने जो दिमाग में बीमारी आएगी वो आएगी कि हम किस तरीके से जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, आज की जो वेट की जो प्रॉब्लम है, वेट बढ़ रहा है, जो इंक्रीज हो रहा है, वो ओबेसिटी क्यों हो रही है? क्योंकि दोस्तों उनका एसिमिलेशन, डिसिमिलेशन और एलिमिनेशन खत्म हो गया है। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसी दवाई बन सकती है और है कि ये जो आज की जो मोटापा है वो आपके जो डाइजेस्ट सिस्टम को इतना सपोर्टिव कर देता है कि जब कोई फूड आपकी बॉडी में जाएगा वो इस तरह से एब्जॉर्ब होगा कि वो फैट स्टोर नहीं होने देगा, वो अपने आप में एक कैलोरीज के अंदर बर्न होके निकल जाएगा। और दोस्तों अब वेट लॉस में जो अगर आप इसको देते हैं तो क्या होगा, आपके सामने जो उनका जो वेट है वो पुराना जो उनके जो आदतें हैं उनकी वजह से जो वेट बन चुका है वो एक्सरसाइज से, और लेकिन जो आगे बनेगा वो इस दवाई के बाद बनना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या कहा, पढ़ा कि इसको हमने कि वेट लॉस को वो डाइजेस्टिव सिस्टम की बहुत बड़ी बीमारी है। दोस्तों हम लोग छोटी छोटी बीमारियां S1 ठीक करती है, वो मैं आपको सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इसका कहां पर रोल लेना चाहिए। अब दोस्तों आ जाते हैं हम लोग आज की जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है दूसरे नंबर पर। आप अगर देखेंगे कि बच्चों का जो न्यूट्रिशंस हैं वो नहीं लग रहा, भूख नहीं लग रही, आपका डाइजेशन सिस्टम खत्म हो गया। तो इसके अंदर जो एपिटाइट है, एपिटाइट इसको बढ़ाती है, और वो एक आर्टिफिशियल एपिटाइट नहीं बढ़ाती, वो आपको दोस्तों उसको अंदर न्यूट्रिशंस देती है। मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि अगर आप इसको खिलाएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि न्यूट्रिशंस बनेंगे बॉडी के अंदर। आज की जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है कि हर जगह सोशल मीडिया पे कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, हमको न्यूट्रिशन मिलेंगे कि नहीं। आज की मॉडर्न साइंस भी कहती है आपको विटामिन खाने चाहिए, आपको मिनरल्स लेने चाहिए, पर दोस्तों वो अकेली एक दवाई ऐसी है कि आप इसको लेकर उसके साथ खा सकते हैं अपने फूड के साथ, तो वो एसिमिलेशन बहुत अच्छी तरह होगा, एब्जॉर्ब बहुत अच्छा होगा। जब वो हो जाएगा तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी होगी, और जो वेट अब जो एक्सेस बच गया जो एक्स्ट्रा उसको एलिमिनेशन कर देगा। दोस्तों किस तरह से आप समझेंगे, सबसे बड़ा जो आज की जो समस्या है वो है एसिडिटी। दोस्तों आपको पता है कि एसिडिटी से इतना ज्यादा लोग हैरान हैं, परेशान हैं कि ये आगे चल के कितने रोगों को बनाता है। तो एसिडिटी के अंदर आ गया हाइपर और हाइपो। हाँ दोस्तों दो तरह की, किसी में कम बनती है वो भी बीमारी का कारण, और किसी में ज्यादा बनती है वो भी बीमारी का कारण है। कितना ज्यादा, और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि जब हम कहते हैं कि हमारे सिस्टम को, कई लोग बोलते हैं कि बहुत ओल्ड सिस्टम है, ये अप टू डेट नहीं है। दोस्तों बहुत बहुत ज्यादा डीप स्टडी है, उसके अंदर हाइपर और हाइपो को अगर पढ़ोगे तो आप, ये ही अनडाइल्यूटेड डाइल्यूटेड है, ये ही नेगेटिव और पॉजिटिव है, पर इसको हम लोग एक अलग वीडियो में बनाएंगे तो देखेंगे आपकी कैसे वो हाइपर एसिडिटी। अब जिसका ब्रेन, अब हाइपर एसिडिटी के बाद क्या हुआ, उसका जो दिमाग है उसके अंदर डर लगा रहेगा, तो नर्वस सिस्टम आ गया। अब नर्वस सिस्टम में दोस्तों आपको नींद नहीं आ रही, आप हैरान रह जाएंगे कि S1 को रात को खाने से जो फूड के बाद आप देते हो या फूड से पहले देते हो, उस थ्योरी को मैटी जी की 100 साल के बाद अगर अलग से आप इसको यूज करोगे तो ये एक स्लीप, जो आज लोगों को नींद नहीं आ रही, उसके लिए अगर आप रात को इसको खाने के लिए देंगे तो बहुत ज्यादा नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट पड़ेगा, और सारी रात जो आपका फूड जो प्रोसेस नहीं हो रहा उसको सही करेंगे तो आपको नींद आएगी दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात क्या आएगी कि नर्वस सिस्टम आ गया। अब इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं सबसे बड़ी जो हमारे आज समाज के अंदर सबसे बड़ी अल्कोहलिज्म, अल्कोहल, निकोटीन, जो सिगरेट पी जा रही है, ये दो चीजें आपको दोस्तों पूरे समाज को खा गई है। ये भी एक तरह से आप देखें एक बीमारी का कारण बना हुआ है, घर उजड़ रहे हैं, उसका कारण है अल्कोहलिक। तो अब दोस्तों इसके अंदर एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, टॉक्सिक्स मेडिसिन, साइड इफेक्ट्स, उसको अब्यूज कहते हैं कि
इतना कर रखा है हमारे स्टमक को, इतना ज्यादा हाइपर कर दिया है, साइड इफेक्ट्स दे दिए हैं। मॉडर्न मेडिसिन की दवाइयों ने हमें साइड इफेक्ट दे दिए हैं, आर्टिफिशियल केमिकल्स ने, आर्टिफिशियल फूड ने हम लोगों को केमिकल दे दिए हैं। तो क्या हुआ, वो इन सब के अंदर आता है। तो दोस्तों क्या हुआ, डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर आपकी बॉडी से एलिमिनेशन हो जाएगा। वो आपकी जो अल्कोहल ने जो आपकी बॉडी के अंदर जो प्रभाव छोड़ रखे हैं, निकोटिन ने, स्मोकिंग ने जो प्रभाव छोड़ रखे हैं, जो साइड इफेक्ट हो रखे हैं दवाइयां खा खा के, वो सब निकल जाएंगे और उसके साथ न्यूट्रिशन और उसके साथ वो एब्जॉर्ब करके एनर्जी बनाएगा। तो दोस्तों वहां पर भी आप इसको जरूर यूज कीजिएगा। अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों मैं आपको जो यहाँ बता रहा हूँ वो एक बुलेट पॉइंट्स बता रहा हूँ, एक केंद्र बिंदुस बता रहा हूँ। हमारे पास इसके एक एक जो मेडिसिन है उसके ऊपर बहुत डेप्थ नॉलेज है। इस बुक के अंदर भी आप रेफर कर सकते हैं कि किस तरीके से ये हमारी जो इंडिविजुअल जो मेडिसिन हैं कैसे काम करती हैं। इसके बाद दोस्तों आता है इन्फेक्शन। दो तरह के इन्फेक्शन आ जाते हैं, एक तो एक्यूट आ गया, एक क्रॉनिक आ गया। एक कटार जिसको हम लोग कहते हैं कि वो रिकरेंट ऑफ द इन्फेक्शन, वो जुकाम हो गया, बार बार एलर्जीज होना और बार बार आपके जो नाक कान गले के अंदर वो रहना, उसके अंदर दोस्तों बहुत अच्छा काम करती है। अब दोस्तों आपको समझ आएगी कि इसके पीछे आपको ये समझना है कि म्यूकस मेम्ब्रेन, जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स में जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये सब जो S1 है उसको वो ठीक कर देती है। तो उसके बाद दोस्तों अब आ गया आपकी बॉडी के अंदर, हमने एक शब्द यूज किया था प्रिवेंटिव। अब दोस्तों हमें ये देखना है कि ये बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, जो डिफेंस सिस्टम है उसको स्ट्रेंथ देती है। तभी वो कितने भी प्रकार की, अगर हम लोग पहले से ही दवाई खाएंगे और S1 का हम सेवन करेंगे, बच्चों को देंगे, बुजुर्गों को देंगे और हम लोग इसका सेवन करेंगे, तो ये आपकी बॉडी डिफेंस को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा कि आपको इन्फेक्शन नहीं होने देगा। लेकिन दोस्तों हम लोग अगर इन्फेक्शन हो गया फिर दोस्तों यहाँ पर S1 काम नहीं करेगी, जो कि हम बहुत बड़ी गड़बड़ और बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं कि S1 जो है, हम ये सोचते हैं कि हर तरह के एक्यूट इन्फेक्शन पे काम करेगी। वहां दोस्तों S10 काम करेगी, वहां पर वो हट जाएगा, उसका जो रोल है वो हट जाएगा वहां से। यहाँ पर सिर्फ हम बात कर रहे हैं जो क्रॉनिक इन्फेक्शंस हो गए हैं उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। अब दोस्तों इसके बाद आ जाता है आपके पास जो अर्थराइटिस। दोस्तों कितना ऑस्टियोआर्थराइटिस और न्यूट्रिशन की वजह से, कैल्शियम की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस, हर तरह के अर्थराइटिस नहीं, आपने देखा होगा वो कॉम्बिनेशन में काम करती है। लेकिन अगर आपको अकेले ये काम करना है तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस। दोस्तों जो हमें न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे हमारी हड्डियों को, वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं हुए, हमारे दिमाग को वो न्यूट्रिशंस नहीं मिले, हमारे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, वो उसके अंदर जब आप ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस की को देंगे तो आप मिराकल्स देखेंगे। जो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ब्लोटिंग अगर हो रखी हो और अगर माइनर डायरिया, फूड पॉइजनिंग जिसे कहते हैं हम लोग, फूड पॉइजनिंग अगर हो गई जिसमें उल्टी भी आ रही है और डायरिया भी हो गया, उसके अंदर दोस्तों ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद दोस्तों ये जो आपकी जो हमने बताया कि एसिडिटी को रेगुलेट करती है, दो तरह की एसिडिटीज को रेगुलेट करती है, एक अच्छी को प्रमोट करती है और जो एक्सेस है उसको बनने से रोकती है। अब दोस्तों इसके साथ ही हम लोग थोड़ी सी जो डिफेंस में एलर्जीज के ऊपर भी ये काम करती है। तो दोस्तों आपके सामने ये हमने जो एक S1 का जो एक पिक्चर आपके सामने दी, वो टोटलिटी में दी हमने, वो पूरे कॉम्बिनेशंस में दी कि किस तरीके से आपको S1 को समझना चाहिए और किस तरह से वो जो रोग का जो कारण है, कनेक्टेड है, वो आगे जाके जो रोग बना है उससे पहले क्या प्रोसेस था, उसकी जो फिजियोलॉजी है, वो एनाटॉमी जो स्ट्रक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसके बाद वो कैसे जाके एक नेचर यानी कि फिजियोलॉजी पर वो काम करता है, उसके बाद वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल टेम्परामेंट पे काम करता है। तो किस तरीके से ये S1 आपने पढ़ा और इंडिविजुअल इसके अंदर जो रोग्स हैं उसकी एक पूरी लिस्ट है जो मेरी बुक के अंदर आपको मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर आपको एक साइंटिफिक
स्टडी मैंने देने की कोशिश की है कि S1 को हमें ये समझना पड़ेगा कि वो अब एक यूनिवर्सल रेमेडीज के साथ साथ वो एक ऑर्गन पर और एक सिस्टम पर कैसे काम करती है, वो डिजीज पे काम करती है। अब दोस्तों आखिरी जो बिंदु है जो कि सबका ध्यान इस और नहीं जाता, वो है कि हमारी जो मेडिसिन्स हैं, जो हमारे जो कॉम्बिनेशन है, क्या उनका कोई एग्रावेशन या कोई उनका साइड इफेक्ट या कोई उनका ऐसा कुछ इफेक्ट आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी को साइंटिफिक स्टडी कहते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट कहते हैं, कि लास्ट में हम लोग एक पढ़ते हैं कि किस तरह से कोक्लेरिया जो कॉम्बिनेशन है S1, 9 प्लांट जो हैं उसमें एक प्लांट आता है मैट्रिकेरिया, जिसको हम चामोमिलिया के नाम से जानते हैं। इसकी सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी होने के कारण ये कई लोगों पर इसका इफेक्ट आता है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप। अब आपको मैंने बताया था कि इंडिविजुअल प्लांट्स का हमारी जो बेनिफिट्स हैं उसमें रोल नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल प्लांट का नॉलेज के लिए कि क्या पेशेंट को वो इंडिविजुअल प्लांट हाइपर सेंसिटिव तो नहीं करेगा। जैसे हमारे थायराइड केसेस में आता है कि जब हम C ग्रुप यूज करते हैं या हम L ग्रुप यूज करते हैं, दोस्तों बहुत हाई स्टडी है, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि हम लोग क्या समझा रहे हैं। तो दोस्तों उसके अंदर ये प्लांट जब हम किसी को देंगे तो वो एक हमें नोट करना पड़ेगा, फर्स्ट रीजन। दूसरा रीजन है स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन S1 जो कॉम्बिनेशन है वो स्टिमुलेट करता है। अब वो स्टिमुलेट करेगा तो वो कुछ एक ऐसी बीमारियों पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से ये हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर, और जिस तरह से अर्थराइटिस हो गया और डाइजेस्टिव जिसके अंदर स्टिमुलेशन हो रखा है, जिसके अंदर डायरिया हो रखा है, जिसके अंदर बहुत अप टू जो सेल एंड टिश्यूज का जो हायर लेवल है, और किडनी जो है वो सेंसिटिव हो रखी है, वो काम नहीं करी, तो वहां पर जाके जब स्टिमुलेशन करेगा तो वो दोस्तों साइड इफेक्ट नहीं कहूंगा मैं, वो एग्रावेशन करेगा कि अनकंफर्टेबल पेशेंट को करेगा। साइड इफेक्ट का मतलब होता है कि उसको कुछ ना कुछ रोग हो सकता है या उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो एक रिएक्शन में आता है साइड इफेक्ट। हमारी मेडिसिन की जो बनावट है, बनाने का जो तरीका है और जो देने का तरीका है, वो जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत कम हो जाता है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं वो आपको स्टिमुलेशन करके अनकंफर्टेबल करेगा। तो ये पेशेंट के लिए यहाँ पर बहुत जरूरी आपको देखना पड़ेगा। और तीसरा जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम लोग खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हम लोग जब ये मेडिसिन यूज करते हैं तो दोस्तों आपको वो स्टिमुलेशन पर चला जाएगा, यानी कि उसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएगा कि उसका वेट गेन नहीं हो पाएगा। उसका दोस्तों आपको मैंने समझाया है कि वो पहले अगर दिया जाएगा तो वो एक बच्चे के लिए एपिटाइट का रोल और उसकी भूख बढ़ाएगा, वो न्यूट्रिशंस करेगा। और अगर जो बन चुका है क्रॉनिक लेवल पर चला गया है और वो वेट आया है तो उसको डिटॉक्स कर देगा। लेकिन अगर हम इसको अननेसेसरी यूज करेंगे, जहां पर जरूरत नहीं है सिस्टम की, वहां पर जब यूज करेंगे तो वो दोस्तों उस डाइजेस्ट सिस्टम को वही काम करेगा जो हम दूसरी सिस्टम्स के अंदर एक्सेस ऑफ मेडिसिन देने पर जो इम्पैक्ट होता है, उसका स्टिमुलेशन यूज करने पर जो इम्पैक्ट होता है, वो ही आप हमारी दवाइयों पर देखेंगे। उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो अनकंफर्टेबल फील करेगा पेशेंट। तो क्या हुआ, वो जब एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो हो सकता है कि वो जो नर्वस सिस्टम है उस पर इफेक्ट करे, और हो सकता है कि उसका हाई ब्लड प्रेशर इफेक्ट करे। तो दोस्तों इस चीज को बड़े ध्यान से नजर करना पड़ेगा, पर ये बहुत कम है मेरी बुक के अंदर। उसको हम लोग ये कह सकते हैं हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द पर्सन, इंडिविजुअल के ऊपर वो काम करेगा। वो बहुत रेयर होता है, लेकिन जब साइंटिफिक स्टडी बनती है आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि उसका जो इम्पैक्ट है वो अच्छे की तरफ तो बहुत है, लेकिन अगर उसमें से क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, तो ध्यान रखने के लिए ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो चौथा पॉइंट आता है वो आता है कि अगर हम लोग S1 को इन्फेक्शंस में देते हैं तो वो दोस्तों कई बार वो दूसरी दवाई उसके ऊपर काम नहीं करेगी। ये दोस्तों उसको हम कहते हैं एंटीडोट, कि जब वो आपका
कुछ ऐसी दवाइयां अगर आपने पहले ही यूज कर ली तो उसके अंदर आपको पता लगेगा कि जब आपने दूसरी दवाई दी तो वो उस पे काम नहीं कर रही, क्योंकि इसका जो एलिमिनेशन, जो डिटॉक्स प्रकृति है, वो उसको जो रिमूव करने की प्रकृति है, उसके अंदर वो अच्छी चीजें भी रिमूव कर देगी। तो दोस्तों, हम लोग अगर बिना किसी कारण के वो दवाई देंगे तो वो कहीं ना कहीं खराब करेगी, जिस तरह से हमारी वेनेरियो वन है। हम लोग इस तरह से अगर हम इस पूरी स्टडी को समझेंगे तो क्या हुआ कि हमने एक समझा कि क्यों वो साइंटिफिक है, कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, और वो क्यों एक पूरे ऑर्गन को, इंडिविजुअल बीमारी को कवर नहीं करते, वो पूरे सिस्टम को कवर करते हैं, पूरे ऑर्गन को कवर करते हैं, और वो कैसे इंडिविजुअल बीमारियों को फिर ठीक करते हैं, और वो क्या प्रोसेस है साइंटिफिक, और लास्ट में वो किस तरीके से, कहां पर देने से अनकंफर्टेबल हो सकता है और कहां पर देने से एग्रावेशन हो सकता है। तो दोस्तों ये है, और लास्ट के अंदर ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो ये S1 है वो कॉम्बिनेशन मेडिसिन बहुत बनाती है। वो उसके अंदर हमारी उसी ग्रुप के अंदर S7 बनाती है, उसी के अंदर S8 बनाती है, उसी के अंदर वो आगे अगर हम C ग्रुप में देखें तो C9 को वो बनाती है, फिर वो L2 को बनाती है, और भी जो इसके कॉम्बिनेशन आते हैं फिर वो अलग से बात करेंगे। और उसके बाद दोस्तों आता है कि डोजेस, तकरीबन लगभग जो S1 का जो कॉम्बिनेशन हम लोग देते हैं वो D4 में ही देते हैं दोस्तों। अब आपको यहाँ समझना है कि अगर आप D3 दे रहे हैं तो वो हर्बल हो गया, और अगर आप उसको D4 दे रहे हैं तो वो स्पेजरिक हो गया, और अगर आप उसको बीच में D5 दे रहे हैं, D6 दे रहे हैं, D7 दे रहे हैं, वो अननेसेसरी हो गया। और फिर उसके बाद आपके सामने जो बचकर आया वो D8 पर आके, या उसके बाद जो D12 आया उसके अंदर से अगर आप देखेंगे तो ज्यादा मोस्टली ये D4 पर यूज होता है। ज्यादातर जो बीमारियां हैं वो D4 पर यूज होती हैं। लेकिन जब नर्वस सिस्टम और स्टिमुलेशन पर अगर आप काम कर रहे हो, तो जहां पर हाइपर कहीं पर काम कर रहे हो, तो वहां पर D12 को आप जरूर देखिएगा, वो D12 आपको वहां पर काम आएगा। तो दोस्तों ज्यादातर वो D4 पे ही S1 का जो कॉम्बिनेशन वो काम आता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज, आपने जरूर इससे कुछ सीखा होगा। अगर कोई आपके पास सवाल है या शंका है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे आप उस पर बात कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को उस लेवल पर पढ़ाना है जो कि आपको हायर स्टडी दे सके, और आपके जो पेशेंट, जो आप जो आज जो डेडली डिजीज, जो कॉम्बिनेशंस जो हो रहे हैं, या हम लोग जो बार बार जो बीमारियों पर बात कर रहे हैं, वो किस तरह से हमारी सिस्टम भी उसमें आकर लोगों की मदद कर सकता है, इसको आप एक साइंटिफिक स्टडी से ही सीख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।